हेलो एवरीवन, इस वीडियो में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सितंबर का आज आखिरी दिन है सितंबर महीने का, तो एक तो उस बारे में कुछ ज़रूरी बात मुझे करनी है, वो करूँगा। दूसरी चीज़ कि RO का 2023 का एग्ज़ाम कब तक आपका हो सकता है उसके बारे में बात होगी। तो ये वीडियो पूरा देखिए, दोनों चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि आज सितंबर महीने का आखिरी दिन है। मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है, आप इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, एंड ये आपके भले के लिए है, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको पता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड, आपकी प्रोग्रेस आप खुद भी ट्रैक कर रहे हैं और उससे ज़्यादा मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको मालूम है। और ये सब सिंसियरली हो रहा है, पीछे भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो सभी लोग ये बताइए कि 2 महीने जो हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग पहले दिन से जुड़े हैं, लाइक 1 अगस्त से जुड़े हुए हैं, तो उनको 2 महीने हो गए। बहुत से लोग उसके बाद जुड़े हैं, कोई 20-25 दिन बाद जुड़ा था, कोई सितंबर मंथ से जुड़ा है। जहाँ से भी आप जुड़े हैं, आप ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है। आज 30 सितंबर को अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इतने दिनों में क्या सीखा, तो आपके पास कोई प्रोग्रेस का कुछ आपने ट्रैक किया है, कुछ आपके पास आपका डेटा है, रियल डेटा है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है और ये चीज़ नहीं पढ़ी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो शेयर करनी है, जो बतानी है, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, वरना ये वीडियो कोई सार्थक नहीं होगा, ये सिर्फ एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट वाला वीडियो बन जाएगा। वो ये है कि आपको ये बताना है कि आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट कौन सा है और आपका वीकनेस वाला सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि आपका कमज़ोर पक्ष क्या है और आपका मजबूत पक्ष क्या है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूखा है। इसी तरह से जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं और अपनी स्ट्रेंथ को बताएंगे नहीं कि आपका कहाँ पर आप स्ट्रांग फील कर रहे हो किस सब्जेक्ट में, तब तक उस चीज़ को पार नहीं पाया जा सकता, उस चीज़ से उसको मजबूत नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर आप सिंसियर हो और आपको इसी बार RO 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो ये बात ध्यान रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। उस वीक सब्जेक्ट को आपने स्ट्रॉन्ग किया हो और उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को एग्जाम तक आपने स्ट्रॉन्ग या मोर देन एवरेज स्ट्रॉन्ग रखा हो। तो क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो आपके स्ट्रेंथ वाली सब्जेक्ट से आ रहे हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से आ रहे हैं। और जो आपके वीक वाले सब्जेक्ट हैं उसमें आप रिस्क उतना ही कम लोगे। जैसे अगर आपको पता है कि आप पॉलिटी में बहुत अच्छे हो, तो पॉलिटी के अगर टफ क्वेश्चन भी वहाँ पर दिखेंगे, तो सबसे पहले पेपर में आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को ढूंढोगे, क्योंकि आपने उस पर ध्यान दिया है। आपको पता है कि पॉलिटी कहीं से भी पूछ ले, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं उसमें आराम से कर लेता हूँ, मैं इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं निपटा दूंगी इसमें। लेकिन वहीं पर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें आपको चीज़ें याद नहीं है या आप उसमें फैक्ट्स को लेकर के श्योर नहीं हो, आप मेडिवल हिस्ट्री में फैक्ट्स को भूल रहे हो, डेटा वगैरह भूल रहे हो, तो उसमें जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको पता है कि आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो वहां पर बहुत ज़्यादा 30 मार्का बनने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है। इसीलिए शेयर करो, क्योंकि आप अगर आज शेयर कर दोगे तो 102 दिन के बाद में मैं पूरा शेड्यूल बनाऊंगा। एंड आपको पता है कि मैं बहुत कायदे से प्रिसाइज वे में चीज़ें बनाता हूँ, प्लान करता हूँ, एंड देन वो इसलिए चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाती हैं आपके लिए, जो आपके लिए इंप्रूव आपको करती हैं। इसलिए आप शेयर करो, कहाँ पर स्ट्रांग हो, कहाँ पर वीक हो। जो वीकनेस होगी उनको फिर मैं अपने साथ बहा ले जाऊँगा। जैसे सुनामी आती है ना, बहा ले जाती है, अपने साथ जड़ें उखाड़ देती है, मैं बहा ले जाऊँगा उनको। लेकिन उसके लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे बहाना क्या है, वरना मैं कुछ और बहा ले जाऊँगा। तो इसलिए शेयर करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, RO का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, ऊपर वाले का सबसे पहले शुक्रिया अदा करिए। आपका RO का एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फरवरी तक जा सकता है, जनवरी लास्ट में या फरवरी के पहले हफ्ते तक, दूसरे हफ्ते तक जा सकता है। पॉसिबिलिटी बन रही है, बात पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। अब कितना ये चीज़ इंप्लीमेंट हो पाएगी, कितना एग्जीक्यूट हो पाएगी, वो वक्त बताएगा। उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के जो लोग स्ट्रेस में थे कि अरे एग्ज़ाम 19 दिसंबर को होगा, 17 दिसंबर को होगा, या एकदम 100% 24 दिसंबर को ही होगा, तो अभी उन सब चीज़ों को लेकर के परेशान ना होइए। तैयारी अपनी दिसंबर मान के करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तैयारी आपको 1 महीना पहले के लिए करनी चाहिए। इवन मैं जो आपको ये जो सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो अक्टूबर का महीना कल से स्टार्ट होगा ये कर रखा है। मतलब मेरा प्लान क्या था आपको मालूम है। आज से 3 महीने पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, 2 महीने पहले, मैंने आपको बताया था कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने रहेंगे। 3 महीने के बाद जो रहेगा वो सब रिवीजन रहेगा। तो अब जो आगे से इस महीने के बाद चीज़ें रहेंगी, जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, तो मेरी तरफ से तो वही पूरा रिवीजन है। उसी में वैल्यू एडिशन होगा, जहाँ जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उनको तैयार करवाया जाएगा। खुद मैं आकर के चीज़ों को डील करूंगा कि कैसे क्या है, कहाँ कमी है, क्या है, तो उठा दिया जाएगा एकदम ऊपर से जो भी प्रॉब्लम है उनसे। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि हाँ, मेरे पास दिसंबर तक का वक्त है, वरना फिर आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाओगे। आपको लगेगा अरे एग्जाम तो जनवरी में है, फरवरी में, इंसान पढ़ता नहीं है फिर। और फिर सर्दियों में पूरा आप एंजॉय करोगे, क्रिसमस को, न्यू ईयर को पूरा एंजॉय करोगे, गजब पार्टी करोगे। इसलिए अपने दिमाग में ये रखो कि हाँ, मुझे दिसंबर में ही करना है, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी सी सहूलियत है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो किसी न किसी वजह से इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी का अनफॉर्चुनेट काफ़ी रहा और एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आपके 10-15 दिन 20 दिन पढ़ाई नहीं हुई, या इधर भी लास्ट कुछ महीनों में 2 महीनों में इवन आप उतना रेगुलर नहीं थे, कंसिस्टेंट नहीं थे, बट आप अब करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि वो आज अक्टूबर से करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। तो देखिए, अगस्त और सितंबर 2 महीने के टारगेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इधर 3-4 दिन के 5 दिन के जो टारगेट्स हैं उसकी PDF बना करके मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, बाकी सबकी पड़ी हुई है। तो आपको ये करना है, अगर आप नए हैं और कल से ज्वाइन करने वाले हैं, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाइए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 2 PDF मिलेंगी, एक मिलेगी थोड़ी सी मोटी, एक मिलेगी थोड़ी सी पतली, उनको अपने पास संभाल के रखिएगा। इसके बाद में आपको टारगेट्स की PDF मिलेगी 5-5, 6-6 दिन, 7 दिन, इस तरीके के मतलब गैप में है, वो आप निकाल के रख लीजिएगा। उसमें आपको पॉलिटी का मिलेगा, एनवायरनमेंट का मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी और कुछ चीज़ें यूपी स्पेशल की, ये आपको चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। उन चीज़ों को आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि मेरे पास कितने घंटे पढ़ने के लिए हैं। मेरे पास सपोज 6 घंटे पढ़ने के लिए हैं, तो अब उन 6 घंटे में जो डेली का टारगेट आएंगे वो तो आप करेंगे ही करेंगे, तो 2 से ढाई घंटा उसके लिए निकालिए, 3 घंटा, और जो बचा हुआ 50% टाइम है, जैसे 3 घंटा, या अगर आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो वेल एंड सो गुड। उस एक्स्ट्रा टाइम में जो भी सब्जेक्ट्स पूरे करवा दिए हैं मैंने, जो भी बाकी लोग तैयार करके बैठे हुए हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके साथ लिखने वाले हैं एग्जाम, वो सब्जेक्ट्स में 2-2, 3-3 टॉपिक उठाइए। एकदम से मत सोचिएगा कि मैं पॉलिटी 4 दिन में खत्म कर लूँगा, आप नहीं कर पाएंगे और मुंह नीचे गिरेंगे, पेट सब पूरा डैमेज हो जाएगा, इंटेस्टाइन वगैरह। तो आपको क्या करना है, 2 से 4 टॉपिक उठाए, पॉलिटी के या ज्योग्राफी के या मिडिवल हिस्ट्री के या मॉडर्न हिस्ट्री के, या सबके 2-2 उठा लिए, एक उठा लिया, और उनको स्लॉट लगा करके 20-25 मिनट की, आधे घंटे की स्लॉट लगाई और उसमें वो टॉपिक तैयार किया। जैसे कि अगर मान लो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, मुगल प्रशासन, या फिर जो मौर्यंस के टाइम पे जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन था या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उनके बारे में पढ़ना है, या आपको मुगल्स के टाइम की जो टर्मिनोलॉजी होती है कि परगना क्या था, सरकार क्या थी, जिला क्या था, या और भी जो चीज़ें बोली जाती थी, जैसे अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उसके जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, जो पैसा कलेक्ट करता था, जो रेवेन्यू का मालिक होता था उसको क्या बोलते थे, तो आपको देखना है उसमें। तो आपने क्या किया, 20 मिनट 25 मिनट का एक स्लॉट लगाया, 2 से 2:20 या 8 से 8:30, आधे घंटे में वो टॉपिक तैयार कर लिया। इस तरह से आप पढ़िए, तो एक तो आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, आपका फोकस पीक पे रहेगा, जो पढ़ेंगे आपको याद ज़्यादा होगा, और आप खुद को ट्रैक कर पाओगे कि आज मैंने दिन में ये 4 टॉपिक निकाले थे और मेरे ये 4 टॉपिक तैयार हो गए हैं। अगर आपने टारगेट जो अपना बनाया है उसका अगर आप 80 to 90% भी तैयार कर लेते हो, तो इसका मतलब आप बहुत सही जा रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है, निराश नहीं होना है। दूसरी चीज़, रोज़ इस तरह से 3-4 टॉपिक अगर रोज़ करोगे, रोज़ करने हैं। देखो, ये नहीं करना है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ा तो दूसरे दिन घूम रहे हैं, फिर आराम से चाय पी रहे हैं और फ़ोन पर बात कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं। आप रोज़ पढ़ो, भले ही आप 4 घंटे 6 घंटे पढ़ो। 1 महीने तक अगर आपने ये काम कर लिया जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप टॉपिक वाइज इस तरह से तैयार करो, 1 महीने के बाद आप देखोगे कि आपके 2 सब्जेक्ट कम से कम निपट गए। पॉलिटी तैयार करके बैठे होगे, या फिर एनवायरनमेंट तैयार करके बैठे होगे, या उसके साथ में हिस्ट्री आपने कर ली होगी। 2 सब्जेक्ट का हर हालत में आपके कर चुके होंगे, और जब इतना कर लोगे उसके आगे का मैं और बता दूंगा। तो इस तरह से जो पुराने टारगेट्स आपके छूट गए हैं, देखो आपके नहीं छूटे हैं, आपके साथ में आप ये देखोगे बाकी लोग आगे भी आपसे हो गए हैं। तो इसलिए आपको पढ़ाई की जो गति है, जो स्पीड है, जो आपका फोकस था, उसको बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको आगे निकलना है, क्योंकि ये सब आपके सामने है। देखो, मैं नहीं कह रहा कि इतना हो गया उतना हो गया, सब आपके सामने आपका साथी बता रहा है, कॉम्पिटिटर बता रहा है कि मैंने ये इतना पढ़ लिया और मेरी प्रिपरेशन यहाँ से इतनी इंप्रूव हो गई है। तो अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए जो भी टारगेट्स आपके रह गए हैं और पिछले आप अभी हाल में ज्वाइन करने वाले हो, तो बस प्लान बनाओ इस तरह से कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है, 2 घंटे मेरे डेली के टारगेट्स वाला पढ़ना है, और ये मैं धीरे धीरे करूंगा, लेकिन रोज़ करूंगा। रोज़ करना है, डिसिप्लिन, क्योंकि इन लोगों का डिसिप्लिन मेंटेन था तब ये कर पाए। मैंने इनको रोज़ टारगेट दिए, रोज़ इनसे पूछा है, एक दिन मैंने पूछा है, एक भी दिन में गायब नहीं हुआ, और एक भी दिन इनको गायब होने नहीं दिया। तो मैं आपको भी गायब नहीं होने दूंगा। अगर आप सिंसियर हो, गंभीर हो, इसी बार RO 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो, मैं नहीं छूटने दूंगा। लेकिन डेली पढ़ना, डेली पढ़ोगे, 1 महीने बाद में चीज़ें तैयार हो चुकी होंगी। कोई दिक्कत होगी कमेंट्स में बता दिया करो, और कोई ऐसी पर्सनल दिक्कत है जो तुम शेयर नहीं कर सकते हो कमेंट्स में, तो मेल में शेयर कर लिया करो। मैं मेल में बहुत ज़्यादा भले रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि उस बारे में बात जरूर कर दूंगा। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, मेन कहने का मतलब ये है, उसका रिजोल्यूशन मैं करूँगा। तो कहीं से भी पीछे नहीं छूटोगे, तो परेशान मत हो, और एक सेल्फ बिलीफ रखो। मुझ पर तो रखो ही रखो, अगर एक्चुअल में मेरी चीज़ों से फ़ायदा होता है तो मुझ पर ना भी रखो तो अपने ऊपर रखो। दुनिया साथ छोड़ देगी, बाकी सब लोग साथ छोड़ देंगे, घर परिवार दोस्त यार हर कोई छूट जाएगा, लेकिन तुम अपना हाथ मत छोड़ना। जिस दिन तुमने अपना हाथ छोड़ दिया और ये निराश हो गए कि हमारा हो गया नहीं हुआ, उस दिन बिल्कुल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। खुद को खड़ा जब तक नहीं करोगे कि नहीं मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, मैं यहाँ से निकाल के लेके जाऊंगी, मैं लीड करूंगी सामने से आकर के, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि ये समाज बहुत निर्दयी है, समझो। ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छे लोग नहीं है, इसमें बुरे लोग नहीं, लेकिन ये समाज बहुत निर्दयी है। तुमको बताया जाएगा कि मैं सबको सचिवालय ले जाऊंगा, सबको। भाई 322 पोस्ट हैं अगर, तो 322 पोस्ट में सब लोग सचिवालय कैसे आ जाएंगे? उसमें भी सचिवालय की कितनी पोस्ट है, वहाँ पर जो RO सेलेक्ट होकर जाएंगे उनकी कितनी पोस्ट है, पहले ये देख लो। और उसके बाद फॉर्म कितने डल रहे हैं, 7-8 लोग, 5 लाख लोग जो भी पढ़ेंगे।
तो सब के सब सचिवालय कैसे आ जाएंगे। लेकिन जब तक कोई ये नहीं बोलेंगे कि सबको सचिवालय लेकर के आऊँगा, सब मेरे साथ सचिवालय आओगे, सबके संग मीटअप होगा, सबके संग मजा होगा, तब तक आप पेड बैच नहीं लोगे, ये चीज़ समझो। तो इसलिए अपना भला देखो पहले, बाकी सब चीज़ें ठीक है। 2-4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार रुपये में ना तुम्हारी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, ना सामने वाले की ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन अपना जो अटेम्प्ट है, अपना जो साल है, अपना जो समय है, वो टाइम इज़ करेंसी नाउअडेज, ठीक है। तो अपने उस चीज़ की वैल्यू करो, बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना भटके हुए। जो व्यक्ति इस समय खुद को संभाल ले गया, भटकाव से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो आगे निकल के जाएगा। ये बात ध्यान रखना। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट में शेयर कर दिया करो, दिक्कत नहीं रहने दूंगा, इतना है।